अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशरफ एंड आई एम टीचिंग फिजिक्स क्लास 8। आज का जो टॉपिक है वो छोटा सा हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ये चैप्टर नंबर 2 का 5th लेक्चर है। सिग्निफिकेंट फिगर सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या होता है। ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट आउटपुट डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जो एक्यूरेटली नोन डिजिट होते हैं और किसी भी मेजरमेंट में जो फर्स्ट आपका डाउनफुल डिजिट आ रहा है उसको आप क्या कहते हैं? ये जो आपका क्या है सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट डाउटफुल डिजिट और द एक्यूरेटली नोन डिजिट, ये दो की वर्ड्स आपने याद रखने हैं कि ये दो क्या होते हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, दोबारा देखें, किसी भी मेजरमेंट में एक्यूरेटली नोन डिजिट और जो पहला डाउटफुल डिजिट है उसको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। डेफिनेशन को दोबारा देखें, the accurately known digit and the first output digit is called significant figure। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करने के या राइट करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। अब पहले समझे ये नॉन जीरो डिजिट क्या होते हैं। नॉन जीरो डिजिट किसे कहते हैं? 1 से ऑनवर्ड, 1 से 9 एंड सो ऑन, यानी कि नॉन जीरो मतलब जिसमें जीरो ना आ रहा हो। ठीक है, मतलब जीरो ना हो उसके ऑनवर्ड जो भी हो। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं वो जिसमें जीरो ना आ रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, उसमें जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इसमें कोई जीरो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो टू द लेफ्ट साइड आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब नॉन जीरो डिजिट से जो लेफ्ट साइड पे होगा वो जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जीरो टू द लेफ्ट साइड और नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल ये नंबर है 403। ठीक है, अब ये 403 एक नंबर है, इसमें जीरो आपके पास क्या है? जीरो आपके पास इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, जीरो से आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है। अब तीसरा रूल देखते हैं, जीरो टू द राइट साइड नियर बी नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर आ रहा है 0.001। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जीरो आपके पास कौन सी साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपने सिग्निफिकेंट फिगर को समझना है। अब दूसरी चीज क्या आ जाती है? अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर लिख रहा हूँ 0.37 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6। अब ये एक नंबर है 1.37 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अब ये जो 10 रेज़ टू पावर 6 है, 10 रेज़ टू पावर 6 के अलावा ये जितने नंबर हैं ये क्या है? सिग्निफिकेंट। ठीक है, इस जीरो the number other than the power of 10, the number other than the power of 10 are significant। क्लियर? अगर कोई चीज आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखी जा रही है, जैसे ये एक डिजिट आया है 1.37 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, तो इसको आप कैसे क्या कहेंगे? इस नंबर्स अदर देन द पावर ऑफ 10, यानी कि 10 की पावर 6 जो है इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपको बस इसमें क्या याद रखना है कि नॉन जीरो डिजिट का आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे सिग्निफिकेंट क्या है, अगर वो पता होना चाहिए, राइट साइड पे क्या है वो पता होना चाहिए। इसका जो बोर्ड में क्वेश्चन है, बोर्ड में मल्टीपल टाइम सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वो क्या क्वेश्चन है? सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद रूल्स आ जाते हैं। ठीक है, एनी 2 रूल्स एनी 3 रूल्स। ठीक है, रूल्स आ जाते हैं ये सारे। ये आपके पास ये जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो ये सिंपल बनेगा, एक्सप्लेन सिग्निफिकेंट फिगर। आपने सिग्निफिकेंट फिगर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या रूल्स को एक्सप्लेन करना है, और रूल्स में आपने एक दो एग्जांपल्स भी बाद में लिखना है।